नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खंड काव्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसके चलते हम खंड काव्य से अपना 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं, अर्थात वहां से आपका 1 नंबर की तो दूर की बात है, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो किस तरीके से हमें लिखना है और किस पार्ट पर हमें फोकस करके लिखना है, इन दोनों बातों पर अभी चर्चा होने वाली है। तो जो बच्चे सुल्तानपुर से हैं उन्हें त्यागपथी वाला खंड काव्य लिखना होता है, अलग अलग जिले का अलग अलग होता है और मैं सुल्तानपुर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे आपको 2 बातें दी जाती हैं, तो खंड काव्य में एक होगा आपको कथानक लिखना होगा सारांश टाइप का, और दूसरा होगा अथवा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इस खंड काव्य में किस नायक की सर्वाधिक भूमिका है। तो यहाँ पर हर्ष की सबसे ज्यादा भूमिका है, अग्रणी भूमिका कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, पहला कि हम कथानक लिखें या फिर चरिचित्रण लिखें। तो यहाँ पर जब कथानक लिखेंगे तो स्टोरी टाइप का लिखता है, उतना सटीक नंबर मिलने की वहां पर संभावना नहीं होती। लेकिन अगर हम चरिचित्रण लिखते हैं तब वहां पर हमें फुल मार्क मिलने की ज्यादा संभावना होती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको आम नहीं खास तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपना 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो आपको यही जुगाड़ लगाना है। ये जुगाड़ नहीं, एक शानदार ट्रिक है, एक बढ़िया जो है कि नियम है जिससे कि आप अपना प्रभाव बना सकते हैं, अपनी कॉपी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वही है कि आपको इफेक्टिव कॉपी बनाने के लिए आपको अपनी कॉपी को प्रोडक्टिव बनाना होगा। अन्य लोगों से ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए अन्य से अलग करना होगा। तो लीक पर जो लोग चल रहे हैं उनसे आपको अलग हटना होगा, तभी आपको ज़्यादा मार्क मिलेगा। तो वही बात कही जाती है कि टॉपर कोई अलग से काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। मूल बात ये है। तो अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हर्ष से जुड़े कुछ बातें बताता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि जो कोट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोट्स में देखें, आपको क्या करना है कि हर्ष के विषय में कुछ बैकग्राउंड बनाना है, महान शासक और तमाम बातें, मतलब इस जो खंड काव्य है इसका केंद्रीय बिंदु हर्ष है, पूरा मतलब कथानक, पूरा सर्ग, सब कुछ डिपेंड ऑन हर्ष है। इस तरीके से आप थोड़ा सा परिचय बना सकते हैं। शुरुआती लाइन जो होती हैं वो परिचय होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कॉपी लिखने की कला आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप शुरुआती लाइन बना सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हेडिंग्स बनानी है। तो हेडिंग में आप बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए। तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि आदर्श पुत्र और भाई, यहाँ पर ये मेजर हेडिंग हुई। अब इसके बाद हेडिंग डाला और नीचे से लिखना स्टार्ट करें। और यहाँ पर इनके विषय में जो भी लिखना हो, आदर्श थे, अपने भाई का बहुत, अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे, अपनी माता जी का बहुत सम्मान करते थे, इस टाइप की पूरी बातें लिखें। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये तो आम लोग करते हैं, ये आम बातें होंगे, इतना तो सब करते हैं, लेकिन खास जो है वो आपको ऐसा करना है कि आपकी कॉपी बिना चेक हुए ही आपको मार्क मिल जाए। तो वो क्या है, उसके लिए मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि अब आपको काली पेन का यूज करना है, बहुत मोटी पेन नहीं। जैसे हेडिंग आपने स्केच से बना दिया और जो ब्लैक पेन, डॉट पेन है, ये जेल पेन है, उससे आप क्या करें, उससे यूज करें इस लाइन को लिखने को। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, बाहर चले जब राज्यवर्धन, हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वन गमन में राम के पीछे लक्ष्मण अड़े। तो ये क्या है कि आप इसे लिख लीजिए, मैंने धीरे धीरे बोल दिया है, और आप इसे आदर्श पुत्र और आदर्श भाई में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद दानी एक प्रमुख हेडिंग होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि हुई थी घोषणा, यहाँ पर जैसे ये बोल रहा हूँ आप इसे लिख लें और दानी में फिर से वही राम कहानी बनाएं और लास्ट में इसे जरूर इन्वॉल्व करें। इससे क्या है कि आप जैसे 5 नंबर का है तो आप 6-7 हेडिंग बना लीजिए नॉर्मली, और यही लाइनें उसमें शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी कॉपी देखने में काफ़ी ज़्यादा सटीक लगेगी और अन्य लोगों से आपको ज़्यादा मार्क मिलेगा। तो वही बात है कि हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग कोस ले संकल्प कर में, हाथ में संकल्प लेकर के। तो दानी वाला हो गया। अब इसके बाद महान योद्धा, इसके बाद
जब यहाँ पर तीसरी मेजर रीडिंग आप महान योद्धा बना सकते हैं और यहाँ पर इनकी वीरता का वर्णन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लाइन लिखनी है वो है, उठा पाया न सिर कोई प्रवंचक। ये आपको काली पेन से लिख देना है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। और 4th नंबर आप बनाना है कि धैर्यशाली। यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आपदा आ जाती है, संकट आ जाता है, इनके भाई पिता माता सब कोई, बहनोई, यहाँ तक कि इनकी बहन जो है वो भी आत्मदाह करने वाली थी, आत्महत्या टाइप की, तो इसे भी रोकते हैं। तो इतना घनघोर मतलब विपरीत परिस्थिति थी इनके ऊपर, फिर भी इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। तो वही है धैर्यशाली, जिसमें धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता, सफलता उसकी दासी बन जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अब यही सब बातें यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, क्रंदन करती थी प्रजा, शांत थे हर्ष धीर। तो यहाँ पर ये लाइन जब लिख दिया तो पूरी बात आपने एक लाइन में समेट दी, वही मेन इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है कुशल शासक। तो यहाँ पर कुशल शासक के बारे में कुछ इनकी जो विशेषताएं हैं उसे आप लिखें, और अगर आप उसे बहुत कम भी लिखते हैं तब भी चलेगा। इंपॉर्टेंट जो ये लाइनें हैं यही आपको ज्यादा मार्क गेन करवा देंगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का, और दूसरा है कि को, यहाँ पर जैसे पहली लाइन आपने लिख लिया होगा, अगर आप लिखना चाहें जरूर लिख लें, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का, इसे जरूर लिखिएगा 16 फरवरी को आप। को केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वज का, मतलब उसे धन रखने का अधिकार नहीं है, बस वो देश की जो ध्वज है, देश का जो ध्वज है उसकी सुरक्षा करे। फिर से बोल देता हूँ, नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का, को केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वज का, मतलब उसे गौरव मतलब देश की जो गौरव है, ध्वज है, उसकी सुरक्षा करना उसका मेन दायित्व है। धन को रखना उसका मेन कर्तव्य नहीं है, नहीं तो वह भोग और विलास में जीवन व्यतीत करने लगेगा। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क मिलेगा, अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा मार्क मिलेगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स के 2 वीडियो बनाए गए हैं, और वो मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप वही क्वेश्चन तैयार करते हैं तब भी आपके लिए 70% मार्क जो है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन्हें जरूर देखें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।